अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त मेरा व्लॉग आप तक पहुंच सके। ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग जो है उसने ऐसी गुमगु की सिचुएशन अख्तियार की हुई है कि समझ नहीं आती कि जंग बंद हो गई है, जंग बराबर हो रही है। जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा हुआ था उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है या मुआहदे के ऊपर सिग्नेचर होने के बाद मुआहदा बिल्कुल मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन ये सारी सूरत जो इसका प्रेशर ऑयल मार्केट जो उसके ऊपर पड़ रहा है और आज के रेट में तेल जो है फी बैरल उसकी कीमत $85 से भी ऊपर चली गई। वो मुल्क जिनका इकोनॉमिक सिस्टम या जिनकी इकोनॉमी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ऑयल, उसके ऊपर तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और पाकिस्तान उनमें से एक मुल्क है। और यहाँ पे जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेशर दिया है कि हमारे पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो खत्म हो रहे हैं या हमारे पास जो मुल्की ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक तेल के ज़खायर मौजूद नहीं हैं, तो क्या किया जाए। चूँकि आबन हुर्मुज़ जो है वो बंद हो गया, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम तेल की कीमतों में डेली बेसिस के ऊपर रिव्यू करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर डेली बेसिस के ऊपर तेल की कीमतों में कमी बेशी होगी। कमी बेशी तो नहीं, जाहिर बात है उसमें इजाफा ही होगा। इसका मतलब ये है कि हम पूरी कोशिश करें कि तेल कंपनियां जो है उनको मुकम्मल तौर पर खुश किया जाए। और ये जो ईरान वार है इसके दौरान यकीन कीजिए इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल कंपनीज ने बिलियन ऑफ डॉलर्स के हिसाब से पैसे बनाए हैं और इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने बिलियन ऑफ पाक रुपीज़ के हिसाब से पैसे जो है इकट्ठे किए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार जो ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा करने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये बात सच है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो क्यों ये फैसला उसने किया है कि डेली बेसिस के ऊपर जो ऑयल की प्राइसेस को रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि आबन हुर्मुज़ बंद होने की एक रीज़न उन्होंने ये बताई है। और दूसरी तरफ जो मुझे नज़र आ रहा है कि 18 जुलाई को, जाहिर सी बात है जब तक ये व्लॉग पहुंचेगा आपके पास तो 18 जुलाई हो जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी तेल की कीमतों में इजाफे होने के खदशात पाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि नया जो जायजा या ऑयल प्राइस रिव्यू होगा उसके बाद हाई स्पीड की कीमत के अंदर कम से कम 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और उसके साथ पेट्रोल जो है उसकी कीमत में तकरीबन 5 रुपए फी लीटर इजाफे की तवक्को की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाई स्पीड की कीमतों में इजाफा होता है, इसी तरह मुमकिन तौर पे पेट्रोल जो है उसकी कीमत के अंदर इजाफा होता है, तो इससे बताइए कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। और गवर्नमेंट के पास जो एक था वो लेवी वाला उनसर वो पहले ही उसके अंदर इजाफा करी, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लेवी के अंदर जो है वो हम कमी करें तो रिलीफ जो है आवाम को दिया जाए। लेकिन देखिए कब रिलीफ होता है, क्योंकि नॉर्मली आदत पाई जाती है कि जब तेल की कीमतों में इजाफा करना होता है या रद्दबदल होता है तो उससे पहले खबरों के अंदर ये खबर दी जाती है कि जी इस दफा अच्छा खासा रिलीफ जो आवाम को दिया जाएगा, लेकिन फिर आवाम के हिस्से में वही छोटा सा पीनट जो होता है वो आता है। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर डे बाय डे जो है वो मुखालफत बढ़ रही है। अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें 57% अमेरिकियों ने ईरान के खिलाफ जंग जो उसको गलत फैसला करार दिया है। किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं जिसके लिए सारी ताकतो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है कि वो हर मुमकिन कोशिश करके इलेक्शन जो है नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन जो अमेरिका में वो जीते, क्योंकि वो मिड टर्म इलेक्शन नहीं जीतेगा उसके लिए बड़ा मुश्किल टाइम आएगा। और उन्होंने उस रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी आवाम की जो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन का पोर्शन, उसने कहा ये तनाज़े जल्द ख़त्म नहीं होगा। और सर्वे के अंदर जो 46% लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जारी मज़ीद 1 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे तक रह सकती है। और अगर ये जंग 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे तक जारी रहेगी तो फिर इसका मतलब ये है कि दुनिया का कचूमर जो है वो निकल जाएगा और दुनिया के अंदर बहुत सारे मुआशी और मुआशरती बहरान जो है वो जन्म लेंगे। तो सर्वे के अंदर जो मुबसरीनों ने ये कहा है कि ये जंग तवील होती है तो इसके खदशात जो आलमी लेवल पे होंगे वो तो होंगे, लेकिन इसके मुमकिन सियासी और मुआशी असरात जो अमेरिकी अवाम को भी इसका सामना करना पड़ेगा। और अगर ये जंग मजीद तवील होती है तो इससे ना सिर्फ आलमी मंडी के अंदर जो तेल की कीमतें हैं उसको पर असर पड़ेगा, बल्कि मशरक़ वस्ता की जो सिक्योरिटी सूरत है उसको भी दोबारा से तरतीब दिया जाएगा, उसको रीशेप किया जाएगा। और साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि इसकी वजह से जो मुस्तक़बिल में अमेरिकी खारजा पॉलिसी होगी उसके ऊपर भी असर पड़ेगा और जंगी हिकमत अमली और फिर अवामी हिमायत पर भी ज़ाहिर सी बात इसका असर होगा। तो खुसूसन ये कशीदगी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी किस्म का भी जो सांस नहीं आने दे रहे। उन्होंने अपना सालाना दिफाई बजट जो है उसको बढ़ाने के लिए ये एक पॉलिसी बिल जो है वो अमेरिकी सेनेट में पेश किया, जिसको डेमोक्रेट्स ने ईरान जंग के ऊपर शदीद इतराज़ात किए, क्योंकि ये बिल बेसिकली पास इसलिए किया गया ताकि ईरान जंग जो है उसके अंदर उसका जो बजट है वो डोनाल्ड ट्रंप उसको बढ़ा सके और ईरान के ऊपर भरपूर तरीके से हमला कर सके। लेकिन डेमोक्रेट्स ने जो बिल के अंदर या पॉलिसी बिल के अंदर शिकें थी उसके ऊपर खासी तनकीद भी की है। और जो बिल है इसके अंदर ये भी कहा गया है कि अमेरिका और इसराइल की अफवाज जो एक दूसरे के साथ फौजी और इंटेलिजेंस ताउन जो बढ़ाएंगे और
इसके ऊपर जब वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद पता चला कि इसमें से तकरीबन इस बिल को पास होने के लिए 60 वोट दरकार थे आउट ऑफ 100, लेकिन इसमें 40 वोट जो हैं वो इनकी हिमायत में पड़े और 50 वोट जो हैं उन्होंने इस बिल को मुस्तरद कर दिया। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ट्रंप की इंतज़ामिया ने जो $1 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत का बिल तजवीज़ किया था वो बिल पास नहीं हो सका। तो आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको कितना जंगी जुनून है और वो किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपना दिफाई बिल जो है उसको बढ़ा चढ़ा के, जैसे $1 ट्रिलियन मैंने कहा, वो पास करवाए, फिर वो अपनी मन मर्जी करे और जिस तरह से वो चाहे दुनिया के अंदर अमन जो है उसको तबाह किया जाए। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अंदर लूट खसूट जो मची हुई है वो आपके सामने ही है कि अभी कौमी असम्बली में कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ कि एक ही शख्स ने कई कंपनियां बनाई और तमाम टूल प्लाजे जो इसको दे दिए गए हैं। और आप देखिए कि टूल प्लाजे जो हैं वो जहां जहां पे हैं आए दिन टूल टैक्स जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है और जो क्वालिटी है सड़कों की वो आपके सामने है कि बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि गाड़ी जो है उसके ऊपर बड़े कंफर्ट तरीके से आप चला सकते हैं। लेकिन साथ साथ आप देखिए कि अभी एक जनाब दरख्वास्त जो है वो मसूल हुई है जिसके ऊपर वजारत मुआसरात को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है जिसके अंदर ये ज़ाहिर बात इशू रेज किया गया कि मोटरवेज के ऊपर एम टैग के बगैर और कम बैलेंस वाली गाड़ियों से इजाफी टूल टैक्स क्यों लिया जाता है। देखें, अगर टूल टैक्स किसी ने एम टैग लिया है तो वो उसने अपनी फैसिलिटी के लिए लिया हुआ है और अगर कोई बंदा कैश दे के आपको वहां से गाड़ी अपनी लेके जा रहा है तो वो उसकी अपनी प्रायोरिटी है। सिर्फ होता ही है कि जो कि आपका एम टैग है तो एक ही स्कैनिंग करते हैं, आपको रुकना नहीं पड़ता तो गाड़ी जो है आपकी चली जाती है। कैश के ऊपर ये होता है कि आपको रुक के कैश देना पड़ता है, फिर आपको वो टूल टैक्स का जो बिल है वो भी लेना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है किसी ने अगर एम टैग नहीं लगवाया तो आप उससे मनमाने पैसे जो है चार्ज करें। और यही बात जो है वो इस पटिशन के अंदर रेज की गई है कि ठीक है, जिसके ऊपर जब ये चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दरख्वास्त के वकील से इस्तफार किया, ये तो हुकूमत की पॉलिसी का मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वकील साहब ने यह भी कहा ठीक है हुकूमत की पॉलिसी है, हम उस पॉलिसी की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बंदा एम टैग के बगैर है या उसके गाड़ी का एम टैग भी है और उस एम टैग में बैलेंस लो है तो आप उसके ऊपर 50% जो है वो चार्जें वसूल करना शुरू कर दो। तो ये वाकई मनमानी है और इससे बड़ी और क्या मनमानी हो सकती है कि एक बंदे ने ही कई कंपनियां बनाई हैं और उसी को ही सारे टूल टैक्स हैं उसके ठेके दे दिए गए। इससे बड़ी और मनमानी हो सकती है। और इससे बड़ी और मनमानी क्या है कि जनाब आपने रातों रात बिल पेश किया, आपने रातों रात आरकान पार्लियामेंट के अहले खाना जो उनके लिए ब्लू पासपोर्ट जो है उसके लिए बिल पेश किया और साथ ये कहा कि उसका जो बच्चा 28 साल तक उसको ब्लू पासपोर्ट दिया, जिसके ऊपर मैं समझता कि एहसन इकबाल साहब ने बड़ा एक अच्छा रद्दमल दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल एक शर्मनाक बिल है। चलिए कम से कम गवर्नमेंट के अंदर से किसी बंदे को तो इस बात का एहसास हुआ है कि जो गवर्नमेंट कर रही है या जो गवर्नमेंट के गलत काम है उसके ऊपर वो अश्योर कर रहे हैं। क्योंकि उनका कहना यह है कि ग्रीन पासपोर्ट जो उसकी एक अपनी शनाख्त है, अपना एक वकार है और कौमी शान की अलामत है, तो हमें ऐसे कवानीन नहीं बनाने चाहिए जिससे हमारा वकार मजरू हो। और साथ उन्होंने ये कहा कि मैं इसकी भरपूर जो मजम्मत करता हूँ और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो ज़ाती मफाद हैं उसके बजाय कौमी मफाद जो उसको तरजीह देनी चाहिए। और जो आरकान पार्लियामेंट हैं वो जारी बात है आवाम की खिदमत के लिए मुंतखब होते हैं, ना कि वो अपनी फैमिली जो है उसको कह लें कि अलीट जो है वो समझें और बाकी लोग जो हैं उनको कीड़े मकोड़े समझा जाए। चूँकि ये आरकान पार्लियामेंट जो अवाम इनको सेलेक्ट करती है तो इनका काम ही एक अवाम की खिदमत के, ना कि अपनी मराद जो है उसके अंदर ये इजाफा करें। एहसन इकबाल साहब ये मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट को फौरी इस बिल के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और जितने भी सारे फैसले हैं उसको कौमी मफाद को मद्देनजर रख के करना चाहिए, ना कि ज़ाती मफाद को। अच्छी बात है, लेकिन जैसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको अंदाज़ा होगा कि ये आप थोड़ा आजकल देखें तो गवर्नमेंट हमें कहीं नज़र नहीं आती। वो चाहे जितने भी सेक्टर्स हैं वो हर जगह पे करप्शन, हर जगह पे लूट मार, हर जगह पे अपनी मनमानियाँ चल रही हैं। कि जनाब FIA ने कमर्शियल बैंकिंग सर्किट सांबा से कार्रवाई की और उन्होंने एक शहरी जो उसकी रकूम और उसको वापस करवा दी और वो क्या है कि उसके अकाउंट से 28 लाख रुपए निकल गए, लेकिन शहरी को बैंक की तरफ से उस ट्रांजैक्शन का ना तो कोई मैसेज आया ना कोई अलर्ट आया है। अब आजकल ये भी स्कैंडल जो है चल रहे हैं। बल्कि उसके साथ में एक बात और ऐड करूंगा, बैंकों को आजकल पैसों की इतनी भूख है कि आपने अगर किसी एक बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया तो उसकी तरफ से फोन, उनकी तरफ से फोन आपको आएगा कि अगर आपके किसी और
बैंक में अकाउंट्स हैं या उन अकाउंट्स में पैसे हैं, तो आप खुदारा ऐसा करें कि हमारे अकाउंट के अंदर वो पैसे जमा करवा दें। मुझे कई दफ़ा ये कॉल आई है और मैं उस बैंक का नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन चलिए खैर हम उसको सीक्रेसी में रखते हैं। तो जी मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, तो हमारे बैंक में आपका अकाउंट है? हाँ जी है। तो आपके किसी और बैंक में अकाउंट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल हैं। उनमें पैसे हैं? बिल्कुल पड़े हुए हैं। तो आप ऐसा करें कि वो पैसे हमारे बैंक में जमा करवा दें। तो मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों जमा करवा दूँ? सर देखें, वो आपके बाकी अकाउंट्स में तो पैसे पड़े हुए हैं, तो आप हमारे अकाउंट में जमा करवा देंगे तो क्या होगा? ये एक जस्टिफिकेशन है। तो जब कस्टमर सर्विसेज की क्वालिटी ये होगी, तो बताइए कि क्या वाकई वो सेक्टर जो है वो अवामी मुफाद जो उसको मदद रख रहा है? बिल्कुल नहीं। हर अदारे को अपनी पड़ी हुई है और बैंक्स को तो खासकर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है कि ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डे बाई डे बढ़ता जाए। पंजाब असम्बली में अभी एक बड़ी अच्छी करारदाद पेश की गई है कि 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया तक रसाई जो उसको महदूद कर दिया है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ 16 साल की उम्र तक बच्चों के लिए जो रसाई है उसको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। तो पंजाब गवर्नमेंट को ये बिल जो है इसको मेरे ख्याल में फिल फॉर पास करना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो एज है 16 साल की, यही एज काफ़ी है और इस एज में ही बच्चों को डिट्रैक्ट किया जाता है। बच्चों को ज़ाहिर सी बात है मनफी रवैये जो हैं उनको पंप किया जाता है। और सबसे पहले ये कदम जो है ऑस्ट्रेलिया ने उठाया था, फिर फ्रांस, चाइना, अमेरिका और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको पाबंदी लागू कर दी गई है। तो हम उसको महदूद करने की बजाय बेहतर ये है कि हम उस पाबंदी को लागू करें। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में बच्चों के महफूज और डिजिटल माहौल को यकीनी बनाने के लिए मौसर कानून साजी की ज़रूरत है और ये कानून साजी होनी चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि जो बच्चों को आप इस तरह के जो सोशल मीडिया है जो 90% वो नेगेटिव प्रोपेगेंडे के ऊपर उसका इन्हिसार होता है या नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है, तो बच्चों को जितना उससे दूर रखा जाए और पॉजिटिव तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग की जाए, तो मेरे ख्याल में कौम उतनी ही ज़्यादा सेहतमंद होगी। तो मेरी दिली दुआ है कि पाकिस्तान के हुकाम बाला को इस तरह के बड़े बड़े फैसले करने की जल्द से जल्द तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।